विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानाय श्रुतय ज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवी मात की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता मात की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे। जय श्री
कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे 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 बोलो जय राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। थोड़े समय के लिए बिल्कुल एकाग्र हो जाएं। अपना सारा ध्यान
संसार की उलझनों से हटा के भगवान के चरणों में लगाएं। आ रही श्वासों के साथ उसकी कृपा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अदम्य साहस, अदम्य उत्साह और एक अद्भुत अप्रतिम शांति आपके श्वासों के साथ भीतर प्रवेश कर रही है। जा रही श्वासों के साथ आपके शरीर से निकल रहे आपके दुर्गुणों, आपके दोष, आपके दुर्विचार, प्रत्येक आती हुई सांस आपको और शांत कर रही है, आपको क्षमता से युक्त कर रही है। और जाती हुई सांस अपने साथ आपका भय, आपकी पीड़ा लेके जा रही है, ऐसा भाव करते हुए साक्षी हो जाएं श्वासों के, साक्षी हो जाएं शरीर के। आप शरीर नहीं हो, आप भाव नहीं हो, आप विचार नहीं हो, तीनों के साक्षी बन जाएं। अपने शरीर को देखें, मस्तिष्क में चल रहे विचारों का अनुभव करें, बिल्कुल शांत हो जाएं। एक गहरी शांति का अनुभव करें। हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें, थोड़ा और तेजी से, धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आइए गुनगुनाते हैं स्वामी रामकृष्ण का एक भजन कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। तब किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दया की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दया की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। जय हो, तालियां बजाते हो। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तब तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारी तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। भगवान की अनंत कृपा, उनके आशीर्वाद का ये परिणाम है कि सांध्य के इस परम पवित्र वेला में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस चौथे सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, गीता की विशेषता ये है कि गीता ने एक अद्भुत क्रांति की धर्म जगत में। गीता ने हम सबको यह सिखाया कि आपका धर्म आपके कर्म में ही नहीं, आपके भाव में भी है। कुछ कर्म हैं ऐसे जिन्हें धर्म की संज्ञा दी गई, लेकिन गीता कहती है कि हम सिर्फ कर्म को ही धर्म नहीं मानेंगे, हम धर्म मानेंगे तब जब कर्म में छुपी हुई भावना भी क्या हो, सात्विक हो। एक दूसरी चीज गीता ने सिखाई, क्या? जो भगवान का परम भक्त था, जिसका नाम था अर्जुन, उसको तो भगवान ने दिया उपदेश, और जो भगवान का थोड़ा कम भक्त था या बिल्कुल ही नहीं था, उसको भगवान ने दी अपनी सेना। संकेत देखो, हमको ये लगता है कि भगवान की कृपा हो जाती है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ भगवान ही करके देगा। लेकिन भगवान ने अद्भुत बात की। हम अर्जुन की जगह होते तो हम क्या करते? बोले भगवान ठीक है, अब आप युद्ध करो और युद्ध जीत करके फिर हमको बता देना। अब जब आप हो ही तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है, आपके पास तो सब कुछ है ही है। लेकिन यही भगवान का सूत्र है, क्या? चाहे रामावतार को देखो चाहे कृष्णावतार को देखो, दोनों की विशेषता एक है। रामावतार में भी जो भगवान के परम भक्त हैं, कौन? बोलो आए? अरे रामावतार में भगवान के कौन परम भक्त हैं? हनुमान जी। भोजन नहीं किया क्या सुबह? और सुबह किया ना किया अभी तो प्रसाद मिलेगा। तो भगवान ने सबको रामावतार में सब कुछ दे दिया। क्या दिया? बोले विभीषण को राज्य दे दिया। विभीषण जैसे ही मिला भगवान से, और अभी परिचय हुआ ही था कि भगवान ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। भगवान ने कहा देखो विभीषण, दुनिया के दृष्टि में भले अभी लंका का राजा रावण हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तो तुम आज से ही और अभी से ही लंका के हो गए राजा। सुग्रीव मिला तब भगवान ने क्या दे दिया? सुग्रीव को भी कह दिया कि जो तुम्हारे जीवन की मुश्किलें हैं, तुमको उन मुश्किलों से पार कर दूंगा। और सुग्रीव को भी दे दिया क्या? राज्य। और सुग्रीव तो था अपने जैसा भगत, तो उसने क्या किया? जैसे ही राज्य मिल गया तो फिर वो प्रॉमिस ही भूल गया। प्रॉमिस बड़ी बड़ी करा, बोला महाराज आप हमारी एक छोटी सी मदद कर दो, ये भाई के कष्ट से मुक्त कर दो।
थोड़ा हमारा राज्य परिवार हमें मिल जाए, बहुत दिनों से परिवार भी देखा नहीं, राज्य का भी नहीं, भागते भागते फिर रहे हैं, तो हम आपके लिए सब करेंगे जो आप चाहते हो। भगवान ने कहा देखो ज्यादा कुछ नहीं करो, बस इतना करो कि श्री सीता जी के ढूंढने में हमारी मदद कर दो। और यदि रावण मान जाए तो ठीक बात है, नहीं तो युद्ध होगा तो तुम। अरे उसने कहा महाराज कोई चिंता की बात नहीं है, एक काम आप हमारा करो, एक काम हम आपका कर देंगे। हमारे जरा भक्त था, हमारी भी भक्ति तो ऐसे ही है ना। हमारी भी भक्ति क्या है, देन लेने वाली है। आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके लड्डू के लिए ही बैठे। अरे कराना ही है तो करा लो, उसमें ये क्या जोड़ने की जरूरत है। कोई आदमी गया, उसका इंटरव्यू, अब कहीं बुलाया गया, मान लो डाउनटाउन में ट्रैफिक रहता है, बेचारा बड़ी मुश्किल से सुबह से पहुंचा, दौड़ा भागा। लेकिन उस दिन जाते समय ट्रैफिक कुछ ऐसा मिला कि वो समय पर पहुंचना तो चाहता था, निकला भी, लेकिन अब डायवर्शन और ट्रैफिक के कारण लेट हो गए। अब 10 बजे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और बज गया 9:45। अब बिल्डिंग में तो प्रवेश कर गया, अब पार्किंग ढूंढे तो पार्किंग नहीं। तब क्या किया, धीरे से कार में आंख बंद की और भगवान से प्रार्थना किया, हे परमपिता परमेश्वर, यदि आज पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो पहली पगार पूरी आपको, हमको रखने की जरूरत नहीं, जो पहली पगार है पूरी आपको। जैसे ही आंख खोली तो देखा एक कार पार्किंग लॉट से बाहर निकल रही है। बोला बस 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 भगवान, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। सत्केत क्या है? गीता हो चाहे रामायण हो, भगवान ने एक बात हम सबको सिखाई है कि परमात्मा का जो प्रिय होता है, भगवान उसे क्या देता है? भगवान उसे देता है समझ। हम सब क्या चाहते हैं? साधन। साधन भी जरूरी है, लेकिन यदि आप महाभारत के दृष्टि से जीवन को देखेंगे तो महाभारत हमको यही शिक्षा देती है। क्या बोले? साधन वाला पराजित हो गया और समझ वाला जीत जाता है। साधन ज्यादा दुर्योधन के पास है, कौरवों के पास साधन का आधिक्य है। सेना ज्यादा कौरव के पास, और सेना ही थोड़ी ज्यादा उसके पास है जी। उसके पास ऐसे ऐसे रथी हैं, ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो तब तक न मरेंगे जब तक कि वो स्वयं न मरना चाहे। महाराज भीष्म को क्या आशीर्वाद है? महाराज भीष्म को आशीर्वाद है कि आप तो तब तक नहीं मरोगे जब तक आप स्वयं मरना। अब बताओ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, एक से एक अद्भुत योद्धा किसके पास है? कौरव के पास है। और सेना कम किसके पास? पांडव के पास। और पांडव के पास कोई ऐसे विशेष योद्धा भी नहीं है जैसे कौरव के पास है। लेकिन महाभारत के संग्राम में विजेता कौन हुआ? कौरव नहीं हुए, पांडव हुए। महत्वपूर्ण साधन नहीं है, महत्वपूर्ण समझ है। समझ को बढ़ाओ। समझ यदि आपकी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मैंने कल भी कहा था, और यदि आपकी समझ गड़बड़ हो गई तो आपके पास कितना भी साधन हो, कितना भी ज्ञान हो और कितना भी धन हो, ये सब निरर्थक हो जाता है। कब? यदि आपके पास समझ हो। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़े, पढ़ करके चले, अद्भुत ज्ञान लेकर के, देखो समझ का अभाव, ज्ञान की शक्ति तो आ गई। चारों घर जाने लगे तो रास्ते में देखा कि एक कोई सिंह
लगभग मृत सा पड़ा है, मरा ही है। अस्थियां अलग पड़ी हैं। ऐसा देखा तो एक कहा कि लगता है कि यह शेर है, कुछ दिन पहले लगता है मर गया। बोले हाँ लगता तो शेर है। एक ने कहा देखो मैं ऐसा कर सकता हूं ना कि जो इसकी अस्थियां हैं इधर उधर बिखरी, इनको मैं जोड़ सकता हूं विद्या से। तीन ने कहा अरे कहां संभव है। बोला देखो मैं अभी करके दिखाता हूं। उसने क्या किया, अपनी विद्या के प्रभाव से उसने शेर की अस्थियों को जोड़ा। दूसरे वाले ने सोचा कि अब ये तो इतना कर लिया, अब हम कहीं पीछे न रह जाएं, तो उसने कहा तुमने ये किया, देखो मैं क्या करता हूं। पहले वाले ने कहा आप क्या करोगे। अब उसने कहा देखो मैं इसमें अस्थि मज्जा रक्त इसमें मैं सब डालता हूं अपनी साधना से। उसने अस्थि मज्जा रक्त सारे अंग किसमें, मरे हुए शेर में। जा रहे थे आराम से घर, अरे घर पहुंच जाते, लेकिन देखो एक ने उसके अस्थि को एकत्र किया, दूसरे ने क्या किया, उसमें मज्जा रक्त का प्रवाह, तीसरे ने सोचा कहीं हम पीछे न रह जाए। इन दोनों ने तो अपना चमत्कार दिखा दिया। तो तीसरे ने कहा देखो अब मैं क्या करता हूं। आप क्या करोगे। बोला अब इसके ऊपर मैं इसका चर्म लगाता हूं। उसने अपनी साधना के प्रभाव से शेर के ऊपर चर्म लगा दिया साहब। अब पूरा का पूरा शेर जो मरा था पूरा तैयार हो गया। कमाल था चौथा, उसने कहा तुम लोग तो यहीं तक पहुंचे, हमारी साधना तुमसे बड़ी है। तीनों ने कहा तुम क्या कर सकते हो। बोला तुमने तो सब कर लिया, लेकिन अभी तक प्राण तो नहीं डाला ना। तीनों ने कहा हमको तो इतना ही आता था, जिसको जो आता था हमने कर दिया। बोला अब देखो मैं इसमें प्राण डालता हूं। और उसने क्या किया, सिंह में डाल दिया, और जैसे सिंह जिंदा हुआ तो चार के चारों का जय जय श्री राम कर दिया। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितना ज्ञान आपके पास है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके पास साधन कितना है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा समाज है, आपके पास कितनी शक्ति है। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी समझ कैसी है। समझ यदि दिव्य और पवित्र है तो आप कहीं से भी यात्रा शुरू करोगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे और आपको सब कुछ मिला हो। लेकिन यदि आपकी समझ दूषित है तब क्या है, बोले फिर जो मिला ना वो सब भी गंवा दोगे। अपनी समझ ठीक करो। शक्ति बहुतों के पास है, साधन बहुतों के पास है, धन बहुतों के पास है। भगवान जब कृपा थोड़ी करता है तो ध्यान दो आपको साधन देता है। अच्छा, किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि प्रभु एक बात बताओ कि भगवान जब बहुत किसी के ऊपर नाराज होता है तो क्या करता है। तो सामने वाले व्यक्ति ने, गोस्वामी जी बैठे हैं, एक और भक्त था, बोला भाई तू बता। उसने कहा जी हमको लगता है कि भगवान जब बहुत किसी पर नाराज होते हैं ना तो उसकी थोड़ा स्वास्थ्य उसका खराब कर देते हैं। सामने वाले ने कहा और नाराज हुए तब। उसने कहा और नाराज होंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा धन का भी कुछ नुकसान होगा। और नाराज होंगे तब। बोले और नाराज होंगे तो क्या होगा, थोड़ा और धन का नुकसान हो जाएगा। उस आदमी ने कहा बात समझे नहीं, मान लो कि बहुत ही भगवान नाराज हो जाए तो क्या करेंगे। अब बोला अब तू मत बता, अब हम गोस्वामी जी से पूछेंगे। तो गोस्वामी जी मुस्कुराने लगे। बोला बाबा आप बताओ, यदि भगवान बहुत नाराज हो जाए तो क्या होगा। गोस्वामी जी ने कहा यदि भगवान बहुत नाराज हो जाए, इतने नाराज हो जाए, तब बोले तब न वह आपका धन लेते हैं, न वह आपकी संपत्ति लेते हैं, न वह आपका साधन लेते हैं। तब क्या करते हैं, बोले जाके प्रभु दारुण दुख दीना। दारुण यानी दुख
का पहाड़ तोड़ना, तब क्या करें? बोले उनके मति पहले हर लेना। भगवान कहते हैं कि यदि आपको ज्यादा दुख देना है तो परमात्मा आपका साधन संपत्ति आपके पास छोड़ता है, तब क्या करता है? आपकी बुद्धि अपने पास रख लेता है। और जब भगवान अनंत कृपा करता है तब क्या करता है? बोले ईश्वर की थोड़ी कृपा आप पर होती है तो आपको साधन देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको संपत्ति देता है। और जब परमात्मा की अनंत कृपा आप पर होती है तो वह आपको समझ देता है। सेना भगवान ने दुर्योधन को दी, क्यों? सेना साधन है। और जो भगवान का परम भक्त है कौन? अर्जुन, उसको भगवान ने साधन नहीं, उसको गीता दे करके समझ प्रदान की। आप पिता हो, माता हो, अभिभावक हो, अपने बच्चे को साधन दे सकते हो। पढ़ने का उत्कृष्ट साधन मुहैया हो सकता है, लेकिन यदि बच्चे में पढ़ने की समझ ना हो तो आपका सारा दिया हुआ साधन व्यर्थ है। महत्वपूर्ण जीवन में साधन नहीं है, महत्वपूर्ण आपकी समझ है। और आप साधन के पीछे दुनिया भाग रही, लेकिन समझ के पीछे भागने वाला कोई नहीं। समझ के में तो सबको लगता है कि हमारी समझ तो गुरु जी बड़ी अच्छी है। देखो, हमने कभी आपको सुनाया होगा कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को एक चीज दी। क्या दिया? थोड़ा गेस करो। बताया ना आपको, क्या दिया? विवेक। हाँ, विवेक दिया। और क्या दिया? विवेक तो दिया, और जिसने भी कहा ठीक बात है, विवेक भी दिया। लेकिन विवेक तो सब में होता है, थोड़ा बहुत सब में है। पक्षी को तो विवेक है ना, तभी तो पक्षी उड़ के सुबह जाता है, दिन भर भटकता है चारे की, और शाम के समय फिर वापस अपनी जगह आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? पक्षी में भी विवेक है, पशु पक्षी में विवेक है। लेकिन एक चीज आपके पास ऐसी भगवान ने दी है जो अन्य किसी के पास नहीं है। थोड़ा वो गेस करके बताओ क्या है? एक एक आदमी क्या? समझ। समझ विवेक एक ही है, वो तो एक ही है। सबके पास थोड़ा मात्रा की कमी है, मात्रा थोड़ा किसी में ज्यादा किसी में कम। मनुष्यों में तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है आजकल। मनुष्य में बिल्कुल नहीं, लेकिन है सब में थोड़ा थोड़ा। पशु पक्षी सब में है, क्योंकि शुभ अशुभ, क्या सही क्या गलत, कहां जाना कहां नहीं जाना, खतरे को भांप लेना, यह सब तो विवेक के कारण पशु पक्षी में भी तो है ना। कहीं अग्नि प्रज्वलित कर दो तो ऐसा थोड़ी कि कोई पशु उसमें प्रवेश कर जाएगा। क्यों नहीं करेगा? विवेक है। हाँ, बिल्ली भी है, आप घर में देखो, और बिल्ली को आप प्यार करो तो वह आपके पास आएगी। और जिस दिन आपने मन में यह भाव रखा कि आज आवे तो पकड़ लूं, वो बिल्ली भांप जाती कि आज पकड़ने के मूड में नहीं आएगी। विवेक तो है, समझ जाते। पशु पक्षी सब में थोड़ा विवेक तो है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सिर्फ मनुष्य के पास है और किसी प्राणी के पास नहीं है। दया पशु में भी है, दया पशु में, लगाव पशु में, प्रेम पशु में, अपने बच्चे से। हाँ? सत्संगी आदमी बताओ, धर्म धर्म का ज्ञान विवेक। हाँ, वाणी, वाणी तो है जी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हम संवाद नहीं कर पाते, लेकिन राम जी पशु और पक्षी से भी संवाद कर लेते हैं। तो संवाद करते, इसका मतलब वाणी तो है? एक चीज ऐसी है, हाँ, सही गलत की पहचान। और थोड़ा गेस करो। अरे एक चीज ऐसी है जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है, उसका नाम है फ्री विल।
चुनने का अधिकार। किसी पशु किसी पक्षी में चुनने का कोई अधिकार नहीं है। किसी चिड़ियाघर में जाओ और शेर को देखो बड़ा उदास बैठा है, और जाके शेर से पूछो, मिस्टर शेर क्यों उदास हो? बोले उदास इसलिए हूं कि आजकल सोच रहा हूं कि मांसाहारी ही रहूं कि शाकाहारी हो जाऊं। दुनिया में कोई शेर ऐसा थोड़ी मिलेगा, और कोई गाय ऐसे मिल जाए, कोई पशु पक्षी को, जिसका जो स्वभाव है। विवेक में मात्रा का अंतर हो सकता है थोड़ा बड़ा, लेकिन किसी भी प्राणी में चयन का अधिकार नहीं है, चुनने का अधिकार नहीं। चुनने का जो अधिकार भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी ने, वो एक्सक्लूसिव आपको दिया है और किसी के पास नहीं है। कोई प्राणी आप बताओ जिसके पास चुनने का अधिकार हो, किसी पास नहीं है। जो उसके सॉफ्टवेयर में सेट कर दिया गया, उस सॉफ्टवेयर के अनुसार ही धरती के अन्य प्राणी जीते हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपना हार्डवेयर भी ठीक कर सकता है और अपना सॉफ्टवेयर भी। और कोई प्राणी नहीं कर सकता। जो प्रोग्राम है वही जीवन जिएगा। तो ब्रह्मा जी ने जब बना दिया, चॉइस दे दी, बुद्धि दे दी, तो एक आदमी ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। हाँ, देखो भारत में एक विशेषता है, हम भारतीय लोगों में। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता है कि हम सब लोग ज्ञान लेने में भले संकोच कर जाएं, लेकिन देने में संकोच। अच्छा, अन्य संस्कृतियों में किसी से कुछ पूछो, कहीं जाओ, कुछ सामान खरीदना हो, व्हाट इज दिस, तो वो पूछेगा, वो देखेगा, अच्छा आई एम सॉरी आई डोंट नो, लेट मी हेल्प यू आउट। वो जाएगा, फोन वन करेगा, कोई दूसरे आदमी को भेजेगा, वो आएगा, वो भी देखा, समझ में आया, बताया नहीं, कहेगा आई एम सॉरी आई डोंट नो, बट आई एम प्लानिंग टू बाय दिस, आई डोंट नो व्हाट इट इज, हाउ टू यूज इट, आई एम सॉरी सर, प्रॉब्ली यू कम टुमारो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। भारतीय आदमी से पूछो, एक आदमी नहीं कहेगा। अच्छा, यहां तुम कैंप लगाओ, बोलो कि रॉकेट छोड़ना है, लेकिन थोड़ा साइंटिस्ट कहीं चले गए, तो कौन, कोई एक आदमी ऐसा नहीं आएगा बोले भैया रॉकेट का हमको पता नहीं है। हर आदमी कहेगा अच्छा थोड़ा ट्राई करने में क्या जाता है। ज्ञान देना। वो एक आदमी था, तो उसने दुकान खोली, आपने सुना होगा, सुना, ज्ञान देने वाले। तो उसने दुकान खोली, दुकान के ऊपर लिखा कि यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। एक आदमी आया ज्ञान देने वाला, उसने कहा कि पढ़ा लिखा है कि नहीं? उसने कहा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, उतना तो नहीं पढ़ा लिखा। बोला बस लग ही रहा है। अरे बोले क्या हो गया ऐसा? बोला पढ़ा लिखा होता तो इतना शब्द बर्बाद करता। पढ़े लिखे का लक्षण यह है जो कम शब्द में अपनी बात कह दे वो पढ़ा लिखा, जो बहुत सारी बात कह के भी अपनी बात न कह पावे वही कौन है? मूर्ख। तो बोले तब, बोले इतना शब्द बर्बाद कर दिया, यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। बोले तब क्या करो? बोले यहां हटा दे। उसने कहा धन्यवाद। कौन मूर्ख बनना चाहता? उसने किसी आदमी को बुला करके बेचारे ने सीढ़ी उड़ी लगा करके यहां हटा दिया। अब क्या बचा है? ताजी मिठाइयां मिलती हैं। 3 दिन बाद एक दूसरा आया, उसने कहा एक बात बता कि जब ताजी है तो इसका मतलब कि फिर बासी भी हो सकता है? बोला हाँ। बोला तो जो जाने वाला ग्राहक है उसके मन में तू ताजी लिख करके बासी भी तो बता रहा है उसको। ये कहीं ना कहीं तो बता रहा है ना कि हमारी ताजी है, यानी संभावना है कि बासी भी हो सकती है। बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला तो ये डाउट काहे क्रिएट करता है? बोले तब क्या करूं? बोले ये ताजी हटा। उसने ताजी भी हटा दी साहब। अब क्या बचा? मिठाइयां मिलती हैं। कमाल हो गया जब एक आदमी और आया, उसने कहा एक बात बता। क्या? बोले जब दुकान खुली है
तू बैठा है और सामने मिठाई दिख भी रही है, तो जब बैठा है, दुकान खुली है, मिठाई दिख रहा है, तो आदमी तेरे को देखेगा कि ऊपर पढ़ेगा? बोले तब क्या करें? बोले हटा, मिठाइयां मिलती हैं, जब खुला है तो मिल रही है तो खुला है। उसने सब साफ कर दिया, अब कुछ नहीं है। 5 दिन बाद एक दूसरा आदमी पहुंचा, बोला लगता है बिल्कुल ही मूर्ख है तुम। अब बोला अब क्या किया भैया, अब तो कुछ है ही नहीं, अब क्या मूर्खता है? बोला इसीलिए तो मूर्ख है कि कुछ नहीं है। क्यों मूर्ख है आप? उसने बोला इतने सही लोकेशन पर इतनी सुंदर तेरे पास ये स्पेस है, इसका उपयोग क्यों नहीं करता? थोड़ा अपना प्रचार कर। उसने कहा तो कैसे प्रचार करूं, क्या करूं? उसने कहा कुछ न कर, इतना तो कर। आप ही बता दो ना क्या करना है, हम करने को राजी हैं। बोला इतना लिख कि यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। मेरे भाई बहन ध्यान से समझो, क्या जीवन में समझ का महत्व है। साधन, बच्चों को साधन दो, ज्ञान दो, विज्ञान दो, जो आपको समझ में आता है। साधन से युक्त स्वयं हो, दूसरों को भी करो, लेकिन साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समझ है। परमात्मा की अनंत कृपा होती है। और रामावतार में भी जब भगवान के सामने रावण आकर के युद्ध करने के लिए खड़ा होता है, और जैसे ही विभीषण ने रावण को देखा, रावण को देखते ही तो विभीषण को तो पता था कि रावण कितना पराक्रमी आदमी है, वो तो भाई ठहरा। देखो कई बार अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जब आपके कोई बहुत सन्निकट आ जाता है ना, तो उसमें आपको संदेह हो जाता है। ध्यान से समझो, ये प्रेम का नियम है। जिसको आप प्रेम करते हो या जो बहुत आपके निकट आता है, उसकी क्या है, योग्यता पर आपको संदेह हो जाए, यह क्या है, आसान बात है। कोई किसी देश का राष्ट्रपति हो, और देश के लिए तो भले राष्ट्रपति है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए अरे बोले तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम छोड़ दो, हम कर लेंगे। राष्ट्रपति दुनिया का काम कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे को भी लगता है पिताजी आपके बस का नहीं, आप छोड़ दो, हम मैनेज कर लेंगे, हम अपने से करा लेंगे। जैसे ही विभीषण ने राम जी को देखा, तब रावण को देखा एक तरफ, राम जी को देखा दूसरी तरफ। विभीषण के मन में हो गया संदेह। क्या? बोला लगता है गलत पार्टी ज्वाइन कर लिया। कहां मेरा भाई रावण और कहां ये? लेकिन सरल था, तो उसने ये बात मन में नहीं रखी, भगवान के सामने प्रकट कर दी। उसने कहा भगवान एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। राम जी ने कहा कहो ना। बोले प्रभु आप बुरा तो नहीं मानोगे? भगवान ने कहा अरे क्यों बुरा मानना, बताओ क्या मन में आए। विभीषण कहता है दोह दिस जय जयकार कर, निज निज जोरी जान, भिरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखान। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। विभीषण ने एक तरफ देखा कि रावण किस पर, बोले दिव्य रथ पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के आया है, और जब दूसरी तरफ राम जी को देखा, तो राम जी के पास तो न कोई क्या बोले, न कोई रथ है, न पैर में जूते चप्पल भी नहीं है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और देख विभीषण भयं अधीरा। जैसे ही राम की इस स्थिति को देखा, राम के पास न रथ है, और रथ की तो छोड़ो, भगवान श्री राम के पैरों में क्या? अब देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। विभीषण को लगा कि लगता है पार्टी गलत ज्वाइन कर ली अब तो, लेकिन प्रकट किया रावण रथी बिरथे रघुबीरा, देख विभीषण भयं अधीरा, अधिक प्रेर मन भा संदेहा। जहां आपका प्रेम ज्यादा होता है, जिससे आपका लगाव ज्यादा होता है, जो आपके बहुत सन्निकट होता है, उसकी संभावना पर आपको संदेह हो जाता है।
इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि 3 आदमियों का सेवन दूर से करना चाहिए। ये शास्त्र के वचन है। 3 आदमी के बहुत करीब मत जाओ। कौन कौन से? बोले एक है राजा, दूसरी है अग्नि और तीसरा है गुरु। गुरु के साथ भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। कुछ चेले ऐसे हैं कि बराबर गुरु जी भीतर कब पूजन कर रहे हैं उसी में ध्यान लगाए रहते हैं। कब से देख के चले गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी क्या कर रहे हैं। आजकल ऐसे ही चेले हैं। वो 2 चेले बैठे हैं, गुरु जी पूजन के लिए बैठ गए तो अचानक गुरु जी को ध्यान आया कि मैं पूजन के लिए तो बैठ गया लेकिन न बिल्व पत्र है और न तुलसी दल है। अब क्या करें? अब पूजन पे आसन जमा लिया तो अब आसन से उठे भी तो कैसे उठे? तो दोनों चेले बैठे थे तो उनकी तरफ जगया ध्यान कि अब चलो चेले से कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा बच्चा, हाँ गुरुजी, ऐसा करो कि थोड़ा जा करके पीछे बगीचे से 2 तुलसी दल थोड़ा लेते आओ। अब मैं आसन पे बैठ गया तो कैसे जाऊं? पहला चेला इतना आलसी और निकम्मा तो उसने कहा गुरुजी माफ़ करिएगा, आपने पढ़ाया, सारी औषधियों को जानता हूँ, औषधियों के गुणों को जानता हूँ, किस रोग में कौन औषधि लगेगी यह सब मैं जानता हूँ। आपकी कृपा से बस एक दूत रह गया। गुरुजी ने कहा क्या? बोले सारी औषधि पहचान लेता हूँ, एक तुलसी को छोड़ के। सब पहचाना, तुलसी नहीं पहचानता। अब दूसरा वाला उससे चतुर था, उसको लगा कि अब ये तो निकल गया, फंसूंगा मैं। तो वो गुरुजी कुछ कहे उसके पहले ही बोलता है क्या? अरे बोला तो तुलसी दल नहीं समझता, इतना अज्ञानी रह गया। अरे जा पीछे, वो जो इसमें बड़े बड़े फल लगे हैं, इतना बड़ा वृक्ष है, उसमें कांटे निकले हैं, 3-3 बड़ी बड़ी पत्तियों से युक्त है, वही तो तुलसी है। उसने तुलसी की जगह बेलवपत्र को तुलसी बताया कि गुरुजी कहीं हमसे न कहें। गुरुजी समझ गए दोनों बड़े निकम्मे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा अब ऐसा करो, दोनों उठो। हाँ गुरुजी। बोले एक तुम इधर से उठाओ हमारी चौकी और तुम इधर से उठाओ, चलो ले चलो उधर। कहने का अभिप्राय क्या है? जहां बहुत प्रेम होगा, जहां बहुत सन्निकटता होगी, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इन 3 का सेवन दूर से करो, गुरु के बहुत करीब नहीं जाओ। करीब जाना है तो गुरु की शिक्षा के करीब जाओ, गुरु के करीब जाने की जरूरत नहीं है, दूरी से। और अग्नि, अग्नि का भी सेवन करना है तो बिल्कुल करीब जाओगे तो क्या होगा? है? अरे इतना नहीं पता है, ट्राई करके देखना, कल बताना। गुरु, अग्नि और राजा। राजा यानी जो निर्णय लेने वाला, उससे भी डिस्टेंस बना के इन 3 से दूरी रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो विभीषण तो बड़ा भगवान के सन्निकट जब पहुंच गया तो विभीषण को हो गया संदेह कि कहां मेरा भाई और कहां राम जी। मेरे भाई के पास तो ये सारी इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव है, और इनके पास तो कुछ दिखाई देता नहीं है, कहीं ऐसा न हो जाए कि ये हार जाए। तब वह पूछता है भगवान से कि भगवान कैसे युद्ध करोगे? मेरे युवान भाई बहन ध्यान से सुनो, साधन तो आपको चाहिए, लेकिन साधन है 30%। साधन कितना है? बल्कि 20%, 80% आपकी समझ रोल प्ले करती है। समझ ठीक है तो साधन कम भी होगा तो साधन इकट्ठा हो जाएगा, और साधन कितना भी हो और समझ ठीक नहीं तो बोले जो साधन था वह भी बर्बाद हो जाएगा, उसका उपयोग नहीं कर पाओ। भगवान श्री राम कहते हैं क्या? जैसे यहां गीता है वैसे वहां भी गीता है। जैसे अर्जुन यहां मोहग्रस्त हुआ वैसे मानस में विभीषण मोहग्रस्त हो गया। अर्जुन को यहां लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, और सेम यही प्रश्न विभीषण के मन में आ गया
कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे विभीषण, व्यक्ति को विजय प्राप्त करने के लिए बाह्य रथ की जरूरत नहीं है, तब बोले एक दूसरे रथ की जरूरत है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से सुन लो, यही सुन लो। साधन के पीछे आप भागते हो, शास्त्र का डिंडिम घोष है, शास्त्र तो आ ही जाएगा, पहले काम अपनी समझ पर करो। समझ दुरुस्त हो गई तो साधन आने में देर नहीं लगेगा, और साधन इकट्ठा सब कर लिया और समझ ठीक नहीं हुई तो वो सारा इकट्ठा किया साधन भी चला जाएगा। इसलिए समझ क्या है? भगवान कहते हैं, देखो विभीषण, जिससे विजय प्राप्त की जाती है वह रथ मैं तुम्हें बताता हूं। वह रथ कौन सा है? बोले प्रभु कौन सा है? आपके पास तो रथ दिख नहीं रहा। भगवान ने कहा, रथ दिख नहीं रहा है लेकिन मेरे पास भी रथ है। अच्छा, कौन सा रथ है प्रभु? तब भगवान कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, कृपा क्षमा समता रज दोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना, सुनहु सखा अस रथ जाके। हे विभीषण, जिस व्यक्ति के पास यह रथ है ना, उसके पास न कोई शत्रु है और न कोई शत्रु उसे पराजित कर सकता है। वह जहां जाएगा वह विजेता होगा। मेरे युवा भाई बहन, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, ठीक है, वह क्या है? बोले वह है साधन, लेकिन साधन से महत्वपूर्ण क्या है? समझ। जहां हम लोग पढ़ते थे वेदांत, तो हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा, बहुत अच्छी बात, किसी पत्रकार ने, उन्होंने कहा आप इतने युवा लोगों को इकट्ठा करते हो ग्रेजुएशन के बाद और 3 साल तक आप उनको ये वेदांत पढ़ाते हो, ये बिल्कुल प्राइम टाइम में ये वेदांत पढ़ाना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर इनके जीवन के साथ क्या होगा? यही समय है नौकरी वोकरी करने का, आप उनको यहां इकट्ठा करते हो। आपके पास कोई ऐसी डिग्री डिप्लोमा भी नहीं, कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या उन्होंने कहा? बोले हम अपने विद्यार्थी को ऐसे ट्रेंड कर देते हैं। कैसे? बोले यदि इसकी सारी डिग्री भी जल जाए और कोई डिग्री न रहे तो भी मेरा विद्यार्थी जहां रहेगा वो वहां खड़ा हो जाएगा। क्यों? मैं विद्यार्थी को ऐसे शिक्षित करता हूं, ऐसी समझ देता हूं। सौरज धीरज, ये देखो कॉन्ट्रास्ट में है। भगवान कहते हैं, हे विभीषण, जिस रथ से विजय प्राप्त की जाती है वह रथ का स्वरूप मैं तुम्हें बताता हूं। कैसा है प्रभु? बोले वह रथ के 2 पहिए हैं। पहला पहिया कौन है? शौर्य का, और दूसरा रहिया कौन सा है? धैर्य का। देखो बहुत अद्भुत बात है। कई बार क्या है ना कि यदि हमारी समझ ठीक नहीं है तो हमारे पास सद्गुण भी हो, ज्ञान भी हो, क्षमता भी हो, तो भी हम जीवन में वो प्राप्त नहीं कर पाते जिसके हम अधिकारी होते हैं। ये ध्यान से सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप में योग्यता है, आपके पास क्षमता भी है, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को आप संसार में देखेंगे जो बहुत प्रतिभा संपन्न है। इनफैक्ट उनसे कम प्रतिभा के लोग बहुत उन्नति कर गए, लेकिन वह प्रतिभा संपन्न आदमी जिसके पास साधन भी था, जिसके पास व्यवस्था भी थी, लेकिन वह जीवन की यात्रा में ज्यादा सफल नहीं हो पाया। कारण क्या है? आप इससे एनालिसिस करके देखना। कई बार हम अपने दुर्गुणों के कारण दुर्गुणों के विक्टिम नहीं होते। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। कई बार हम अपने दुर्गुणों के विक्टिम होते हैं और कई बार हम अपने सद्गुणों के भी विक्टिम हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, दुर्गुणों का विक्टिम होना तो आसान बात है, कभी न कभी आप उससे मुक्त हो जाओगे, लेकिन यदि आप सद्गुणों के विक्टिम हो गए तब
दुर्गुण का विक्टिम होना अलग बात है, सद्गुण का विक्टिम हो जाना, इस बात से समझो। देखो, दुर्गुण तो आप जान जाओगे, लेकिन सद्गुण, अब यहां पे देखो, सद्गुण कॉन्ट्रास्ट में दिया भगवान ने। क्या कहा? बोले हे विभीषण, इस रथ के दो पहिए हैं, पहला पहिया कौन सा है? शौर्य का, वीरता। अब देखो, बाली में वीरता है, उदाहरण भी देता चलता हूं। बाली में इतनी वीरता है कि बाली एक दिन शाम को, रात्रि को बैठा है और मायावी नाम का राक्षस आया। मायावी ने आकर के बाली को ललकारा, कहां है बाली, बाहर निकल। सुग्रीव आदि परिवार के लोगों ने समझाया कि भैया यह समय बाहर जाने का नहीं है। क्यों? बोले रात्रि के समय बानरों की शक्ति शिथिल हो जाती है, इसलिए आप ऐसा करो कि रात भर प्रतीक्षा कर लो, सुबह जाकर के युद्ध कर लेना। जब आपको यह पता है कि शाम के समय आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, बानरों की शक्ति शाम को शिथिल हो जाती है। लेकिन बाली ने क्या कहा? बाली कहता है युद्ध का परिणाम चाहे जो भी निकले, चाहे मैं पराजित ही क्यों न हो जाऊं, वो संभावना तो बहुत कम है, लेकिन पराजित भी हो जाऊं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन यदि किसी ने हमें ललकारा तो मैं युद्ध करने जाऊंगा ही। और बाली मायावी से युद्ध करने चला गया। बाली के पास शौर्य है, लेकिन बाली के पास धैर्य नहीं है। भगवान कहते हैं वीरता हो, शक्ति हो, साहस हो, पराक्रम हो, उत्साह हो, लेकिन यह सारा नकारात्मक हो जाएगा यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो। अब हनुमान जी को देख लो। हनुमान जी लंका में पहुंच गए, कितने मुश्किल से हनुमान जी पहुंचे। समुद्र का लंघन किया, राक्षसे में कौन सिंह का मिली, कौन कौन मिला, लंकिनी मिली, और कौन मिला, सुरसा मिली। इन सारी राक्षसियों से पार पराते करते 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 कहां पहुंच गए? अशोक वाटिका में। और हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे सीता जी हैं, और हनुमान जी कौन है? बड़े बहुत शक्ति संपन्न हैं। हनुमान जी में वह क्षमता है, कितनी अद्भुत। बोले जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जितनी बड़ी सुरसा होती गई, हनुमान जी उससे बड़े होते गए। और तब क्या हुआ? बोले अचानक हनुमान जी छोटे होकर के सुरसा के मुख में प्रविष्ट होकर के बाहर आ गए, यानी सुरसा से कई गुना बड़े हनुमान जी हो गए। और क्या हुआ? बोले कई गुना छोटे भी हो गए। कितने छोटे हो गए? बोले मसक समान रूप कपि धरि। देखो कॉन्ट्रास्ट। आप बड़े होना जानते हो, ठीक बात है, लेकिन बड़े होने से ही काम नहीं चलेगा। आपको बड़े होने के साथ साथ छोटे होने की कला भी आनी चाहिए। हनुमान जी बैठे हैं, उसी समय लंका का रावण, लंका का अधिपति प्रविष्ट होता है। और जैसे ही लंका का रावण आया, उसने क्या किया? सीता जी को बहुत विधि से तकलीफ दिया। और तकलीफ देते देते एक स्थिति ऐसी आई कि उसने अपनी तलवार निकाली। किसे मारने के लिए है? उस समय जैसे तलवार निकाली तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे मन में यह भाव आया कि अब राम जी को जो करना होगा देखेंगे, मैं अभी कूदता हूं और रावण का इसी समय जय जय सिया राम। लेकिन वो साहस होते हुए, वह पराक्रम होते हुए, वह कुशलता होते हुए भी हनुमान जी ने सोचा, ना, हमारा रोल इतना ही है कि हमें सीता का पता लगाना है और वापस भगवान के पास जाना है, तो हम अपने रोल का अतिक्रमण नहीं करेंगे। क्षमता होते हुए उसे प्रदर्शित करने से अपने आप को रोकना, यही धैर्य है।
जो समुद्र का लंघन कर सकता हो, समुद्र को जला सकता हो, राक्षसों के गढ़ में जाकर के राक्षसों का वध कर सकता हो, जिसमें इतनी अदम्य साहस हो, इतनी शक्ति हो, कनक भूधराकार शरीरा, जो इतना विराट हो सकता हो, उस व्यक्ति में, बोले उस व्यक्ति में धैर्य कितना है? बोले धैर्य इतना है कि हनुमान जी ने अपने आप को रोक लिया, ना मेरा रोल इससे ज्यादा नहीं है। यह है धैर्य। आपके पास क्या है? बोले आप एक चीज और ध्यान से समझो, आपके पास कितना साधन, कितना समझ है और कितना ज्ञान है, फर्क इसका नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि यह विरोधी गुण आपके पास होने चाहिए। विरोधी यानी देखने में विरोधी हैं, लेकिन परस्पर विरोधी नहीं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। सौरज धीरज। एक बात और ध्यान से समझो, यही है समझ। समझ क्या है? समझ आपको बताती है क्या कि कब आपको शौर्य से काम लेना है और कब आपको धैर्य से काम लेना है, कब आपको पकड़ना है और कब आपको छोड़ना है। जिसको यह कला आ गई उसके पास ही है समझ। और यदि आपके पास समझ का अभाव है तब क्या होगा? बोले पकड़े तो ऐसा पकड़े कि अपने भी गए और जिसे पकड़ा उसे भी। इसको बड़े अच्छे ढंग से हमारे यहां कहा गया है। देखो समझ की इतनी महत्ता है, आप ध्यान से समझो। रामावतार में राम जी को जन्म देने वाले कौन हैं? बोलो, राम जी को किसने जन्म दिया? हाँ, अरे बड़ी अच्छी बात बताई भाई, इज्जत आपने हमारी बचा ली बिल्कुल, जिसने भी बताया। हाँ, इज्जत रख ली आपने। कौन? दशरथ। दशरथ जी की विशेषता क्या है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बोले जो परात पर ब्रह्म को अपने आंगन में खिलाने की क्षमता रखता हो वह दशरथ है। लेकिन ध्यान से देखो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, भूल गए। समझ वर्सेस साधन। याद रखो, हमारे पास गाड़ी हो जाए यह साधन की खोज है, हमारे पास घर बड़ा हो जाए यह साधन की खोज है, हमारे पास नौकरी अच्छी हो जाए यह साधन की खोज है, हम इस देश से उस देश में चले जाएं यह साधन की खोज है, उस देश में आने के बाद इस शहर से उस शहर में चले जाएं साधन की खोज है, यह व्यापार छोड़ करके वह व्यापार पकड़ने क्या है? साधन की खोज है। यह सारा आप करते हो, लेकिन कभी शांति से बैठ के यह नहीं सोचते कि साधन के पीछे तो इतना भाग रहा हूं, लेट मी इन्वेस्ट इन समझ ऑल्सो। समझ में इन्वेस्ट करो। मानसकार समझ में इन्वेस्ट कराते हैं। देखो, और उसी बात को व्याख्यायित कितने सुंदर रूप में किया गया। रामचरितमानस के 3 महत्वपूर्ण पात्र, महाराज दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी, ये 3 अद्भुत। दशरथ जी का इतना अद्भुत व्यक्तित्व और चरित्र कि वो अपने आंगन में भगवान को बच्चे के रूप में खिलाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे दशरथ। लेकिन दशरथ जी का जीवन भी श्राप से युक्त है। कितना सुंदर आपको ऋषियों ने समझाने की कोशिश की है। आप क्या चाहते हो कि हमारे जीवन में क्या हो? श्राप हो कि आशीर्वाद हो? बोलो, आपसे कोई पूछे कि आपको श्राप दिया जाए कि आशीर्वाद, तो आप क्या कहोगे? अरे सब लोग एक साथ बोलो, आशीर्वाद। कोई श्राप लेगा ना, श्राप का लेनदार कोई नहीं। लेकिन देखो मानसकार क्या कहते, दशरथ जी का जीवन श्राप से युक्त है। दशरथ जी के जीवन में किसका श्राप है? हां, श्रवण कुमार का। जिस तरह से हम इस प्यास से और पुत्र के दुख से, विरह से जा रहे हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं राजन, तुमको भी इस विरह का अनुभव होगा।
और तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। श्राप। भगवान श्री राम का जीवन भी श्राप से युक्त है। राम जी को किसने श्राप दिया है? हैं? अरे क्या बात है। बड़ा आसान हम कहते नहीं है, लक्ष्मी नारायण में प्रवेशन करना बहुत आसान है और इज्जत बची रहती है हमारी। नारद जी ने श्राप दे दी कि हमारी विवाह नहीं होने दिए तो जाओ, मैं विवाह तुम्हारा तो होगा ना, तो तुम भी यही दुख भोगोगे जो हम भोगे, और तब तुमको पता चलेगा। शादी हम कराना चाहते थे तो उसमें क्या दिक्कत थी आपकी? आए और गए आपसे, और भगवान के पास जाके नारद जी ने क्या बस एक चीज दे दो। भगवान ने कहा अच्छा क्या देने दूं, आज तक तो तुम कभी मांगे नहीं। बोले बस आज एक छोटी सी चीज मांगता हूं थोड़े समय के लिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले ऐसा करिए कि आपका जो स्वरूप है ना, आप बड़े हैंडसम लगते हो। भगवान ने कहा ये तो हमारे सारे भक्त कहते। बोले नहीं नहीं, भक्त तो कहते, मैं भी कह रहा हूं कि यू आर वेरी हैंडसम। तो राम जी ने कहा तब क्या चाहिए? बोले बस 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 थोड़े समय के लिए जितने हैंडसम आप लगते हो। अब मेरा चेहरा बैरागी वाला है? हर जगह घूमता रहता हूं, त्यागी बैरागी, और आज मेरे मन में इच्छा है कि विवाह में जा रहा हूं, बड़ा दिव्य स्वयंवर है, और स्वयंवर में वो हमारा चयन तो तभी होगा जब हमारा स्वरूप इतना सुंदर हो जितने सुंदर आप हो। भगवान ने कहा ये चेला तो बिगड़ गया भाई। लोग तो मेरे पास आते हैं मेरा स्वभाव मांगने के लिए। देखो भगवान से स्वभाव स्वरूप दोनों मान लो तो अच्छी बात है, तब तो उद्धार हो जाए। लेकिन नारद जी ने भगवान से स्वरूप मांगा लेकिन स्वभाव मांगना भूल गए। अब ये तो गड़बड़ बात है कि आप भीतर से कुछ रहो और बाहर से भगवान दिखो। भगवान ने कहा अब ये बात तो हम होने नहीं देंगे, है? ये प्रामाणिक बात नहीं है ना। जो आप दिखो वो रहो। तो नारद जी का कहना क्या है? भीतर तो हम रहे नारद और बाहर से हम दिखने लगे कैसे? जैसे आप हो श्री विष्णु। भगवान ने कहा भाई ये काम तो बड़ा गड़बड़ है? ये काम तो नहीं होगा। भगवान ने कहा जाओ, हमारे मन में जो समझ में आएगा तुम्हारे लिए ठीक वो मैं करूंगा। और जब वहां जाकर के बैठे इतने फूले जा रहे हैं। अब वो महिला स्वयंवर में क्या निकली? विश्वमोहिनी निकली। अब नारद जी सोच रहे हैं कि गले में किसी के पड़ने वाली नहीं है सिवाय हमारे, है? उधर देख भी नहीं रहे क्योंकि आला उसको हमारे ही पास है। लेकिन महाराज ऐसा अद्भुत हुआ कि वरमाला लिए उन्होंने एक बार नारद की तरफ देखा भी नहीं। वरमाला तो गई दूर की बात, देखा भी नहीं। नारद जी को आया इतना क्रोध। अरे बोले इतना हैंडसम आदमी मैं, मेरे से हैंडसम तो यहां कोई है ही नहीं है। ये दृष्टि को क्या हो गया इसको? ये इधर देख भी नहीं रही है। तब बगल में दो गण बैठे थे। एक ने कहा महाराज क्या हुआ? अरे बोला थोड़ा अपना मुंह देख लेते। नारद जी ने कहा हमको क्या मुख देखना, हमारे पास तो संसार का सर्वोत्तम मुख हमारे पास है। इससे अच्छा तो कोई ब्रह्मांड में कोई मुख नहीं हो सकता जितना सुंदर मेरे मुख है। उसने कहा प्रभु भ्रम में न रहो, थोड़ा सा जाओ देखो। अब नारद जी दौड़ करके कहीं जलाशय के पास जहां जा करके देखा तो उनका स्वरूप क्या था? बंदर का। अब बड़ा क्रोध आया। बोले उधारी मांगने गए चेहरा, अरे अपना न देते कम से कम हमारा तो छोड़ देते। ये मनुष्य का भी चेहरा गया, बंदर बना दिया। बड़ा क्रोध आया। क्रोध में कहे चलो अब देखते हैं, है? इनका स्वभाव इसी तरह का है। आज मैं देखता हूं ये जो इतने स्वतंत्र हो चुके हैं, आज मैं देखता हूं इनको पता चलेगा कि कोई हम भी कुछ हैं। और जैसे ही क्रोध में भले तो भगवान आधे रास्ते में मिल गए और देखते ही आया क्रोध और दे दिया श्राप। जाओ।
हमारा अच्छा खासा घर बस रहा था, घर बेचाना गड़बड़ कर दिया है। क्या चाहते हो, लिए बिना आप ही का गुण गाते रहे। भगवान ने जैसे माया को समेटा, तब उन्हें बोध हुआ, अरे भगवान क्षमा करो क्षमा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो मेरी इच्छा से ही हुआ। राम जी का जीवन भी श्राप से युक्त है। संकेत समझो, दशरथ जैसे प्रतापी राजा का, जिनका दशों इंद्रियों पर नियंत्रण है, उनके जीवन में श्राप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन में श्राप है। श्री हनुमान जी का जीवन भी क्या है, श्राप से युक्त है। अब वो देखना कौन श्राप है, समय कम है, उसमें जाने की जरूरत नहीं, वो आप थोड़ा देखो। अब इधर 3 पात्र लो, कौन कौन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। 3 अच्छे पात्रों के जीवन में श्राप दिखाई देगा और 3 नेगेटिव पात्रों के जीवन में आशीर्वाद दिखाई देगा। रावण ने किसकी उपासना की? हाँ, तो जब शिव जी की उपासना की और शिव जी चलने को तैयार हुए, तो ब्रह्मा जी बिना इनविटेशन के शंकर भगवान के सामने आ गए। देखो, हमको लगता है ये जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से आया। उसने उपासना शंकर की और ब्रह्मा जी फ्री में चले आए। क्यों चले आए? ब्रह्मा जी को लगा ये है भोले बाबा, अब वो ठहरा रावण, कहीं कुछ ऐसा वैसा मांग लिया और ये दे करके चले आए तो आफत हमारे जी में आएगी। इससे अच्छा है कि हम चले, मामले को टैकल करेंगे। गए। रावण के जीवन में आशीर्वाद है, कुंभकर्ण के जीवन में आशीर्वाद है, मेघनाद के जीवन में आशीर्वाद है। लेकिन देखो, जिसका जीवन श्रापित रहा, उन पात्रों का जीवन कहां पहुंचा, और जिनका जीवन आशीर्वाद से युक्त रहा, उनका जीवन कहां पहुंचा। शास्त्रकार यह बताते हैं, महत्वपूर्ण श्राप या आशीर्वाद नहीं है, महत्वपूर्ण है समझ। समझ ठीक है तो श्राप को आशीर्वाद बना सकती है, और समझ गड़बड़ है तो आशीर्वाद भी श्राप बन जाएगा। आर यू विथ मी और नॉट जी? जीवन में साधन कितना, इट डजंट मैटर। जीवन में शक्ति कितनी है, ऊर्जा कितनी है, ज्ञान कितना है, इसका अभिप्राय कुछ विशेष नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं महत्व किसका है? शास्त्रकार ने कहा महत्व है आपकी समझ कैसी है। समझ ठीक हो तो जाके प्रभु दारुण दुख दीना, उनके मति भैले। भगवान समझ हरण कर लेता है, और जिस पे ईश्वर की विशेष कृपा हो उस पे क्या करता है? उसको भगवान साधन नहीं देता, उसको भगवान समझ देता है। और आपके पास जब समझ आ जाती है तो साधन स्वयं ही आ जाता है। भगवान से जब भी प्रार्थना करो, अब बोले समझ कैसे आएगी? समझ को लाने का एक तरीका है, ध्यान से सुन लो, फिर आरती करो। समझ के लिए आपकी समझ तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, गीता कहती है। हे अर्जुन, भगवान ने यह नहीं कहा कि अर्जुन तुम्हारा उत्थान हमारे ज्ञान से हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारा उत्थान कब होगा? बोले तुम्हारा उत्थान तब तक संभव नहीं है जब तक तुम्हारे हृदय की दुर्बलता का तुम त्याग नहीं कर सकते। और हृदय दुर्बल कैसे होता है, हृदय मलिन कैसे होता है? बोले जितने आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, आपका हृदय उतना ही दुर्बल रहेगा, और जितने सेल्फ सेंटर्डनेस से ऊपर रहोगे, आपका हृदय उतना ही पवित्र रहेगा। एक सूत्र, जितना सेल्फिश हो जाओगे, जितना आत्मकेंद्रित होते जाओगे। बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को, आप तो भाव को छुपा लेते हो, लेकिन बच्चा अपनी भाव को छुपा नहीं पाता। छोटे बच्चों को देखो, एक बच्चा ऐसा है जिसका देने का स्वभाव है। उसके पास कोई पेंसिल है
और दूसरा बच्चा आया, हमें पेंसिल दो, और जब देता है लो, उसके चेहरे के भाव को देखना। एक दूसरा भी बच्चा है, नो इट्स नॉट योर्स इट्स माइन। जैसे ही वो ये कहता है ये मेरा है, उस बच्चे के चेहरे के भाव को देखना। हृदय की पवित्रता के बिना आप में समझ का जागरण नहीं होगा, और जब तक आपका समझ ठीक नहीं होगा तब तक साधन कितना हो, ज्ञान कितना हो, शक्ति कितनी हो, आपके जीवन में आपको उत्कर्ष नहीं मिलेगा। इसलिए मूल क्या है? अर्जुन भी कहता है, अर्जुन क्या कहता है? बोले क्या मिलेगा इससे? भोग की सामग्री ही तो मिलेगी। भगवान ने इतना ही कहा कि बच्चा, यह युद्ध राज्य के लिए नहीं हो रहा, यह संपत्ति का युद्ध नहीं है, यह सत्ता का युद्ध नहीं है। तब बोले यह धर्म संस्थापनार्थाय। हे अर्जुन, कृष्ण यहां किसी को राज्य दिलाने के लिए नहीं खड़ा है, यह राज्य के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। तब बोले यह युद्ध धर्म के लिए हो रहा है। इस युद्ध के मामले से धर्म की स्थापना होगी। जैसे ही आपकी समझ ऐसी हो जाती है तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो आइए, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है, आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो कल उनके प्रश्न लिखे हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज यही विराम। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, माता रानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। आज गुरु पूर्णिमा पावन अवसर पर आप सभी को मंगलमयी शुभकामना के साथ इस मंगलमयी इस संध्या बेला पर जया माता जो हर समय हर मंदिर के कार्य में अग्रज श्रेणी पर आती हैं, और कोई भी चाहे वो पूजा हो, अनुष्ठान हो, किसी भी कार्य में, और नीचे किचन की सेवा से लेकर हर कार्य में आगे रहती हैं। और आपकी भावना बनी गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए, तो आज का जो सारा प्रसाद की व्यवस्था इत्यादि जया माता, जया मखीजानी और आपके सुपुत्र चंद्रमखी जानी, पूरी मखीजानी परिवार की ओर से भगवान सदैव माता को स्वस्थता बनी है, ऐसी ही बनी रहे, हंसती रहे बस। और हम सबको, हमारी माता है, भोजन बना के खिलाती है रोज शाम को। बस आप तंदुरुस्त रहें, भगवान सदैव आपको तंदुरुस्त रखें, पूरा परिवार को भी। इस परिवार ने भगवान के श्री चरणों में $501 की धनराशि अर्पित की है। आप लोग सभी माता को शुभकामना दें। इसी तरह नूरेश्वर सहदेव एवं मधुमती सहदेव पूरे परिवार की ओर से $701, वर्षा मिश्रा $21, रमा रानी गुप्ता एवं संगीता बांसल $201। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामना। आइए अब आरती के लिए सभी खड़े होते हैं।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्तजनों के संकट दासजनों के संकट क्षणभर दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण ग्रहु में किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी। तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दयामय किस विध मिलाऊं कृपामय तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ दया करी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पास हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु को
समर्पण क्या लागे मेरा। जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करी। जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सिद्धि विनायक श्री गणपति भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मनकामनेश्वर महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बाबा बालकनाथ भगवान की जय। अम्बे माता जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नवग्रह देवताओं की जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्त जनों की जय। आज के यजमान परिवार जनों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश्याम। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। जय कराए शेरा वाली दीदा बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्तजन प्रणाम करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों के आगे से प्रसाद लेकर भोजनालय से भोजन प्रसाद भी लेकर जाएंगे। अब फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे और सैटरडे शाम को 6:30 से सेम टाइम रहेगा। बाकी संडे को सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे की कथा है और उस दिन विश्राम दिवस है। आप अब 3 दिन और बाकी है कथा, अवश्य आएँ। जय श्री राम। कुछ ही क्षण में महाराज श्री